हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से दोबारा बताना चाहता हूं कि जो यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट जो एग्जामिनेशन आपका पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, उसका फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है। आपके काफ़ी ढेर सारे अच्छे रैंक भी आए हैं। तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई हैं और बेहतर से बेहतर रैंक लाए हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस बारे में प्राप्ति हो जाए कि यूपी कैडेट के इंस्टीट्यूट जितने हैं, CSA यूनिवर्सिटी, NDUT, SBVP और BUAT, जो भी चारों यूनिवर्सिटियाँ हैं इंस्टीट्यूट, इसमें कितनी सीटें हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, फिशरी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब इस प्रकार से आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BVSc बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की सीटें कितनी हैं, पूर्ण रूप से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं केवल UG वाले स्टूडेंट की। बाकी जो PG के कैंडिडेट हैं तो आप लोग काफ़ी होशियार हैं, तो आप खुद से सूचना विवरणिका देख लीजिएगा। क्लियर? सूचना विवरणिका जो है आपका ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस की ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपके मन में जो भी डाउट्स या कमेंट रह जा रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे बात तक आप अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, या फिर नहीं कमेंट सेक्शन के माध्यम से तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आपको ले चलते हैं यूपी कैडेट सेशन में कितनी सीटें हैं चारों यूनिवर्सिटियों को मिलाकर के, पेड सीट, फ्री सीट, NRI सीट और आपकी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सीट, ST सीट, पेड सीट, बाकी जितने कोटे वाली हैं, स्पोर्ट, एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, PH, इन सारी सीटों को आपको डिक्लेयर करके हम बताते हैं। आपके सामने ये डिस्प्ले पर देखिए टेबल नंबर 4, नंबर ऑफ सीट इन यूनिवर्सिटी। आपका स्टेट यूनिवर्सिटियाँ जो भी हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब कैंपस। ये क्या कह रहे हैं? मेन कैंपस। मेन कैंपस में फ्री सीट आपकी 77 है, पेड सीट 25 और NRI सीट की संख्या जो है ये आपकी 12 है, 12 NRI सीट है। टोटल आपके मेन कैंपस में सीटें 114 हैं। CSA यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर आजमगढ़ कैंपस में। आजमगढ़ कैंपस में आपके 65 सीट हैं फ्री सीट और 15 सीट हैं आपके पेड सीट में। क्लियर? अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं इसके लखीमपुर कैंपस, जो आपका CSA यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो इसमें 45 सीट फ्री है और 15 सीट पेड हैं और 6 सीटें आपकी जो भी हैं आपकी NRI सीट हैं। टोटल 66 सीटें हैं लखीमपुर कैंपस में। 2017 से ये सीटें बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मेन कैंपस में जो सीटें हैं ये पहले अधिक थी, 220 के अप्रॉक्स थी, लेकिन ये कम होकर के टोटल 114 ही बची हैं। 2017 में सीटें बढ़ी थी, फिर बाद में घट गई हैं। क्लियर? अब बात करते हैं NDUT की। तो NDUT में आपका जो है अयोध्या वाला, फैज़ाबाद वाली यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके 95 सीट आपकी यहाँ पर सीधे सीधे सिंपल सा देखिए फ्री सीट हैं। 35 सीट आपकी पेड हैं और 2 NRI सीट हैं। टोटल आपके 132 सीट हैं। अभी तक NDUT में ही सबसे ज़्यादा सीट पाई गई हैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की। मेन कैंपस की बात करते हैं। जो आपका आजमगढ़ कैंपस है ये इसी यूनिवर्सिटी का, जिसमें 80 सीटें हैं, ये आपका देख रहे हैं, ये आपका NDUT का ही एक कैंपस है।
अब आगे आइए मेरठ यूनिवर्सिटी में। तो मेरठ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मेरठ यूनिवर्सिटी में 72 फ्री सीट है और 30 सीट आपकी पेड है। 15 सीटें जो है एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्स का है। अब जो स्टूडेंट यूपी के हैं वो एनआरआई कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एनआरआई स्लैश करके स्पॉन्सर्स दिया है। मतलब स्पॉन्सर का मतलब कि आपका कोई भी संबंधी विदेश में रह रहा हो, फॉरेन कंट्री में रहता हो, मतलब आउट ऑफ इंडिया रहता हो, तो उसका डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीज़ा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसमें दिया है, आप विवरणिका को देख लीजिएगा क्या क्या एनआरआई सीट लेने के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसके लिए है आपका टोटल इसमें सीटें हैं 117 मेरठ यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर की फ्री सीट हैं। अब बात करते हैं बीयूएटी बांदा की। तो बांदा में 72 सीट फ्री है, 30 पेड सीट हैं, 30 पेड सीट हैं और 2 एनआरआई सीट हैं। टोटल आपकी 104 सीटें हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो ख़त्म हो चुकी बात। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की बात। तो हॉर्टिकल्चर पे हमने बताया था एक वीडियो बना करके, वो टेलीग्राम पर अपलोडेड है, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर देख लीजिएगा। इसके डिसएडवांटेज, मतलब इसको पढ़ने से क्या आपके आगे अपॉर्चुनिटी हैं जॉब की या नहीं है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के उपरांत कहीं सरकारी या गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना। तो हॉर्टिकल्चर की सीट आपकी टोटल 33 है सीएससी यूनिवर्सिटी में, और मेरठ यूनिवर्सिटी फैजाबाद वाली यूनिवर्सिटी में आपकी 80 सीटें हैं। सबसे अधिक सीट यहीं पर अभी हॉर्टिकल्चर की है। लेकिन आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका 44 सीट पाई जा रही है आपकी इसमें, आपका मेरठ यूनिवर्सिटी में। इसका चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इजीली देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। तो बांदा यूनिवर्सिटी में 104, सबसे अधिक हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब इसमें हॉर्टिकल्चर की सीटें सबसे अधिक है, 104 है। अब फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो फॉरेस्ट्री मात्र 2 ही यूनिवर्सिटी में है। एक आपका सीएससी यूनिवर्सिटी में जिसमें 23 फ्री, 7 पेड हैं और 3 एनआरआई सीट हैं। तो जो ये फॉरेस्ट्री की पहली बात तो एनआरआई सीट स्टूडेंट लेते नहीं है, ये फॉरेस्ट्री की सीट आपका पेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और बात करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी फॉरेस्ट्री की सीट है तो 62 है, 45 आपके फ्री हैं, 15 पेड हैं और 2 एनआरआई सीट हैं। ये 2 एनआरआई सीट आपकी बांदा की पेड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यदि पेड में नहीं स्टूडेंट लेता है तो वो फ्री में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जिनका ज़्यादा रैंक रहता है वो फॉरेस्ट्री अपना लेकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 62 सीटें हैं फॉरेस्ट्री की। बाकी आगे बात करते हैं बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। फिशरीज में आपका सीएससी यूनिवर्सिटी के एक कैंपस है आपका इटावा कैंपस, इसमें फिशरीज की मतलब स्टडी कराई जाती है। मेन कैंपस में आपका फिशरीज नहीं है। 40 सीट हैं, 40 से 40 फ्री सीट हैं। अब एनडीयूटी में आइए, 31 सीट हैं, 29 सीट आपकी फ्री हैं, 2 सीट आपकी पेड हैं। टोटल आपकी 31 सीट हैं एनडीयूटी अयोध्या वाले यूनिवर्सिटी में। क्लियर। 2 ही यूनिवर्सिटी में आपकी फिशरीज की व्यवस्था है, बाकी किसी में नहीं है। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की बात करते हैं। तो जो आपका एनडीयूटी में 50 सीट फ्री है और 12 सीट पेड में है, 6 सीट एनआरआई है। टोटल 68 सीट हैं आपके बीबीएससी के लिए। अब एसबीबीपी मेरठ में बात करते हैं तो मेरठ में आपका 40 सीट फ्री है, 20 सीट पेड है और 8 सीट एनआरआई है। टोटल 68 आपकी सीटें हैं बीबीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। आगे देखिए होम साइंस की बात कर लेते हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स है, कम्युनिटी साइंस वही आपका होम साइंस होता है। तो ये आपका केवल गर्ल्स के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। तो इसमें 30 सीट फ्री है और 10 सीट आपकी पेड है। टोटल 40 सीट है सीएससी यूनिवर्सिटी में। अयोध्या यूनिवर्सिटी में आपका देखिए 38 सीट फ्री है, 3 सीट पेड है। टोटल 41 इस यूनिवर्सिटी में सीटें हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी में होम साइंस नहीं अवेलेबल है। तो बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी टोटल 30 सीट होम साइंस की हैं,
जिसमें 7 पेड हैं और 23 फ्री सीट हैं। अब आइए बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो आपका CSA यूनिवर्सिटी और एनडी या फिर बांदा, इस तीनों यूनिवर्सिटियों में बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। टोटल 135 सीट हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में, जिसमें 105 सीट फ्री है, 30 सीट आपकी पेड हैं जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट लेती हैं। अब बैचलर ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बीटेक के अंतर्गत ही आता है। 36 आपकी फ्री सीट है CSA यूनिवर्सिटी में। ये आपका इटावा कैंपस में स्टडी कराई जाती है, मेन कैंपस में नहीं है। अब 80 सीट फ्री है आपका NDUT में और 34 सीट आपकी फ्री है मेरठ यूनिवर्सिटी में। 10 सीट आपकी पेड हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, टोटल 44 सीट है। अब बांदा यूनिवर्सिटी में देख लीजिए एक बार। बांदा यूनिवर्सिटी में आपकी टोटल 40 सीट हैं, 30 फ्री हैं और 10 आपकी पेड सीट हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की। अब नेक्स्ट आइए डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो डेयरी टेक्नोलॉजी में 40 CSA यूनिवर्सिटी में 40 की 40 फ्री सीट हैं। आपके NDUT में आपकी सीटें नहीं हैं डेयरी टेक्नोलॉजी की। मेरठ यूनिवर्सिटी में है 34 फ्री, 10 आपकी पेड सीट है, टोटल 44 सीट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी की। बांदा यूनिवर्सिटी में आपके डेयरी टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं अवेलेबल है। अब आइए फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। लास्ट आपका है जो डिग्री CSA यूनिवर्सिटी में नहीं है, NDUT में नहीं है, SBBP मेरठ यूनिवर्सिटी में 34 सीट फ्री है और 10 सीट पेड है, टोटल आपका 44 सीट है। नेक्स्ट आपका बांदा यूनिवर्सिटी में है आपका फूड टेक्नोलॉजी, तो 30 सीट फ्री, 10 सीट पेड, टोटल 40 सीटें हैं। अब बात करते हैं टोटल की। तो टोटल की बात यहाँ पर करिए तो आइए दिखाते हैं आपको। टोटल CSA यूनिवर्सिटी में आपकी कितनी सीटें हैं? 402 रैंक, 400। अब रैंक की बात कर लेते हैं यहीं पर। तो आपका लगभग अप्रॉक्स 600 रैंक तक आपका OBC का बंदा CSA यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट फ्री ले सकता है। क्लियर? अब आइए आगे बात करते हैं। पेड सीट तो आपका 1500-1400 तक जा सकता है। NDUT में टोटल आपके 512 सीट हैं, तो 600 छोड़ दीजिए, बाकी 1600 रैंक यदि आपके पास है तो आप कोई भी फ्री सीट ले सकते हैं वहाँ पर फैजाबाद यूनिवर्सिटी में, NDUT में। क्लियर? अब आगे आइए। अब यहाँ पर आइए 1600 के बाद बात करते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए 2600 रैंक तक यदि आपकी है तो आप मेरठ यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट फ्री सीट ले सकते हैं। इसमें 496 सीट हैं टोटल। अब नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर आपके पास यदि अबाउट 3200 रैंक तक आपकी है तो आप बांदा यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट फ्री ले सकते हैं आराम से, इजीली। क्लियर? आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा, जिससे आगे की जो काउंसलिंग की तिथि है और भी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।